आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी लोक सेवकों को बचाने के लिए एक केस में 2 जांच रिपोर्ट। चारधाम यात्रा से पहले पर्वतीय जिलों को मिल गए 45 विशेषज्ञ डॉक्टर। सचिव स्वास्थ्य ने जारी किए आदेश। पाखरू रेंज घोटाला करीब 1.5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। किच्छा और खटीमा के पेट्रोल पंपों को लूटने वाले डकैतों का एनकाउंटर, 1 को लगी गोली, 5 गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा बारिश का दौर, अगले 4 दिनों तक होती रहेगी बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। देहरादून के सीजीएम कोर्ट में गौतम बुद्ध सुभारती मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के एक मामले में उत्तराखंड के 4 अधिकारी, जिसमें अपर सचिव उत्तराखंड शासन अरुणेंद्र सिंह चौहान, वित्त नियंत्रक विवेक स्वरूप, अपर जिलाधिकारी देहरादून के मिश्रा और निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष यानी के विरुद्ध माननीय सीजीएम न्यायालय द्वारा आदेश के बाद कोतवाली देहरादून से रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और माननीय क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को प्रेषित रिपोर्ट 4 फरवरी 2025 उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई और उक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में दाखिल की, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस को प्रकरण में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। पुलिस जांच रिपोर्ट 4 फरवरी 2025 शिकायतकर्ता को लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय से आरटीआई में भी प्राप्त हो चुकी थी। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आरटीआई सूचना में कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय से पुनः उक्त वाद में जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आरटीआई में आवेदन किया और दिनांक 21 अप्रैल 2025 को पुलिस मुख्यालय लोक सूचना अधिकार से प्राप्त आरटीआई में वही क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट, वही शिकायत संख्या, वही प्राप्त अंक संख्या प्राप्त हुई, जिसमें तिथि बदली हुई थी और आखिरी पैरे के बीच में एक लाइन बढ़ाई गई जिसमें विधिवत जांच नहीं की गई तथा अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को भेजी गई। बड़ा हुआ दिखा, इसमें एक लाइन बढ़ाई गई जबकि कोर्ट में कोतवाली द्वारा दाखिल रिपोर्ट में ये लाइन नहीं है। शिकायतकर्ता ने पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को पत्र भेजकर उक्त तिथि बदले जाने, एक लाइन बढ़ाए जाने और हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच किए जाने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता को आदेश है कि किसी ने क्षेत्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट से उक्त लोक सेवकों को बचाने के लिए छेड़छाड़ और काटछाट की है। सीसीटीएन कॉम्प्लेन में भी कोतवाली देहरादून द्वारा माननीय न्यायालय में दाखिल की गई क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट 4 फरवरी 2025 गायब कर दी गई क्योंकि उसमें काटछाट की गई थी और वो इसमें उल्लेखित में नहीं दिख रही है, जिससे भ्रष्ट लोक सेवकों अधिकारियों को बचाया जा सके। परंतु खुलासा होने के बाद अब यह असंभव है। उल्टा शिकायतकर्ता उक्त तथ्य माननीय न्यायालय के संज्ञान में ला रहा है। बड़ी बात यह है कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सीसीटीएन की शिकायत को आरटीआई में प्राप्त किया गया है। चारधाम यात्रा से पहले पर्वतीय जिलों को 45 विशेषज्ञ डॉक्टर मिल गए हैं। प्रदेश सरकार ने पीजी कोर्स करने के बाद इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति दे दी है। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किए गए हैं। इसमें सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूत रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ENT, फॉरेंसिक मेडिसिन और जनरल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार बताते हैं कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए विभाग की ओर से डॉक्टरों को पीजी करने भेजा गया था। पीजी कोर्स पूरा होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी गई है। इससे जिलों में आपातकालीन सेवाओं को लेकर सामान्य इलाज में सुधार होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरू रेंज में हुए घोटाले में करीब 1.5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सीबीआई के अधिकारी इस बाबत प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु से मिले थे। जल्द ही शासन से मिली अनुमति मिलने के बाद बता दें, आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर अक्टूबर 2023 में विजिलेंस से हटाकर जांच
सीबीआई को दी गई थी। मामले में ईडी भी जांच कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि 5 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी गई है। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरू रेंज के 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी बननी थी। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य बिना वित्तीय स्वीकृति के शुरू कर दिया गया। पेड़ काटने व अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया था, जिसमें अनियमितताएं सामने आई। शिकायत हुई और विजिलेंस ने इसकी जांच शुरू की। इसके बाद वर्ष 2022 में विजिलेंस ने पूर्व डीएफओ किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि पारे के कालागढ़ डिवीजन की पाखरू रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर 215 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। दूसरे मत का पैसा डीएफओ और रेंजर से साठ-गांठ कर टाइगर सफारी के काम में खपा दिया गया। ठेकेदार के काम की एवज में बड़ी रकम ली गई थी। विजिलेंस ने जांच के दौरान पाया था कि रेंज के लिए खरीदे गए जनरेटर सेट व पूर्व मंत्री के करीबियों के पेट्रोल पंप और कॉलेज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने पूर्व डीएफओ किशन चंद आदि के खिलाफ अभियोजन की अनुमति भी शासन से मांगी थी। अब सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जल्द ही वहां से अनुमति मिलने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा और किच्चा के पेट्रोल पंप पर तमंचे की नोक पर डकैत डालने वाले 5 बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। किच्चा और खटीमा की संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक डकैत के पैर में गोली लग गई। डकैत से लूटी नकद, 2 तमंचे और चोरी की बाइक बरामद हुई है। बता दें किच्चा और खटीमा के पेट्रोल पंप पर डकैत डालने वाले 5 डकैतों को जनपद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसमें एक डकैत के पैर में गोली लग गई है। घायल डकैत का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल डकैत से अस्पताल में पूछताछ की। डकैती की घटना में शामिल अन्य 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। गिरफ्तार डकैतों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में आज से 4 दिवसीय बरसात शुरू होने जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार से उत्तराखंड के 3 जिलों से बारिश की शुरुआत होगी। बुधवार को बारिश का दायरा बढ़ता हुआ राज्य के 12 जिलों तक पहुंच जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड के सभी जिलों में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिले में बारिश होगी। बुधवार को हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में बारिश का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को सभी 13 जिलों में बारिश होगी। यानी 30 अप्रैल से शुरू हो रही उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की शुरुआत बारिश के साथ होगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।